स्थान ले। साथ ही रमेश भाई टीलाड़ा, विधायक श्री राजकोट, संजय भाई कुंभानी से मैं निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर अपना स्थान ले, और हमारे चहेते दिनेश भाई सबके साथ यहां पर मौजूद। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। नर्मदा बायोकेम लिमिटेड अहमदाबाद का डीलर्स कॉन्फ्रेंस, और उस कॉन्फ्रेंस में यहाँ मंच पर सारे मेहमान मौजूद। हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार मेहमानों का अभिवादन करें उससे पहले श्री वंदना होती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। देवादिदेव महादेव पुत्र गजानन गणपति के चरणों में वंदन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। मेहमान जब हमारे बीच आते हैं तो उनका स्वागत करने का मन हम सबका बिल्कुल रहे, ये स्वाभाविक है। मेरी चौखट पे चल के हाथ चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर मेहमान ना आए हैं। तो ऐसे मेहमानों का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा हिमालय भाई पटेल को कि वे अतिथियों का शब्दों से स्वागत करें। हिमालय भाई पटेल। नमस्कार सभी को। मंच पर विराजमान आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहेब, वीसी के माध्यम से जुड़े हुए भारत सरकार के माननीय आरोग्य एवं केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर श्री मनसुख भाई मांडविया साहेब, राजकोट के विधायक श्री रमेश भाई टीलारा साहेब, गुजको मासोल के वाइस चेयरमैन श्री बिपिन भाई गोता साहेब एवं अन्य अतिथिगण और भारत भर से पधारे हुए हमारे सभी उद्यमी साहसिक और प्यारे व्यापारी मित्रों, आप सभी का मैं इस एनबीसीएल समिट 2024 में हमारे पूरे नर्मदा बायोकेम लिमिटेड परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और हृदय से अभिवादन करता हूं। मित्रों, आप सबके साथ और सहकार से कंपनी ने बीते 27 सालों में अनेक उपलब्धियां हासिल की है। किसानों की अपेक्षा और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हुए नर्मदा बायोकेम लिमिटेड ने ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर की एक विशाल श्रेणी विकसित की है। इतना ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त खाद आप सभी के माध्यम से समयसर किसानों तक पहुंचाया है। और जो हमारी कंपनी का मूलभूत सूत्र है, जमीन बलवान तो किसान धनवान, उसको बखूबी सार्थक किया है। आप सबकी उपस्थिति हमारे लिए बड़े आनंद की बात है और हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आज समय मर्यादा के कारण मैं मेरी बात लंबी नहीं करूंगा, तो कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले मैं फिर से आप सभी का इस एनबीसीएल समिट 2024 में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। नर्मदा बायोकेम के बिल्कुल यंगेस्ट डायरेक्टर श्रीमान हिमालय भाई का ये स्वागत के लिए दो शब्द। हमारी संस्कृति और परंपरा दीप और प्रकाश की परंपरा रही है, तो आइए दीप प्रागट्य के लिए चीफ गेस्ट भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री श्री और मंच को मैं निवेदन करूंगा कि वे दीप प्रागट्य के लिए आगे आए। दिनेश भाई से निवेदन है कि वे दीप प्रागट्य की विधि विधान से जुड़े। आओ आज अंधेरे को हराते हैं, मिलकर एक दीप जलाते हैं। असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। ये वेद मंत्रों के साथ दीप का ये प्रज्वलन, करतल ध्वनियों से उनका स्वागत। अज्ञान के अंधकार को हटाकर ज्ञान के प्रकाश को अवतरित करने का ये अवसर, दीप प्रज्वलन का अवसर। धन्यवाद। हिंदी के जाने माने कवि
दुष्यंत जी की दो पंक्तियां, सारा जहां है उसका जो मुस्कुराना सीख ले, रोशनी उसी की है जो दिया जलाना सीख ले। और इसी उम्मीद के साथ कि हम सब भी नर्मदा बायोकेम के साथ जुड़कर एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें कि किसानों के जीवन में सुखाली और खुशबू आ जाए। हमारी परंपरा मेहमानों का स्वागत करने की परंपरा, तो पुष्पहार एवं मोमेंटो से स्वागत करें मेहमानों का। आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं, चेहरे पे मुस्कान और हाथों में फूलों की माला लेकर आए हैं। तो आइए फूलों से स्वागत करें हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, मुख्यमंत्री गुजरात का। और मैं विनती करूंगा दिनेश भाई पटेल, संजय भाई पटेल, हिमालय भाई, जेनिल भाई और ओम भाई को कि वे माननीय मुख्यमंत्री को बड़े फुलहार से अभिवादित करेंगे। मैं गुजराती में 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि फूल तमने आपीए कि फोरम तमने आपीए, अमे तो लागणी थी लथपथ छीए, લ્યો ને આજે અમદાવાદની આખી મોસમ તમને આપીએ। કંઈક એવા જ ભાવ સાથે આ ગુલાબનો વિશાળ ફુલહાર दिनेश भाई का लाडला सुपुत्र ओम अभिवादन करते हुए भूपेंद्र भाई पटेल को बैलगाड़ी देंगे। किसान हैं आप, तो एक बार जोरदार ताली बनती है इस बात पर कि हमारे इस कार्यक्रम में जहां किसानों की बात होनी है, उन्हें एक बैलगाड़ी देकर उनका अभिवादन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। अब बनती है, हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार ताली दीजिए। और एक मोमेंटो, हाँ, अभी जो आप कह रहे थे ना राम मंदिर की बात, तो ये अयोध्या का राम मंदिर है जहां पर लल्ला जी विराजमान है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। उद्घोषणा बिल्कुल हमारे बीच रमेश भाई टिलाड़ा विधायक राजकोट, उनका अभिवादन करने के लिए मैं संजय भाई कुंभाणी से निवेदन करूंगा, डायरेक्टर श्री नर्मदा बायोकेम लिमिटेड। राजनीति में और समाज जीवन में बहुत बड़ा नाम है रमेश भाई टिलाड़ा साहब का। उनका ये अभिवादन और सम्मान आपकी तालियों के साथ, और जिन्हें कई बार याद करने का अवसर मिलता रहा है, चाहे वो खोड़लधाम का मंच हो, चाहे ऐसे कोई कार्यक्रम। बिपिन भाई पटेल गोता हमारे बीच वाइस चेयरमैन गुजको मासोल उपस्थित है। मैं दिनेश भाई कुंभानी से ही निवेदन करूंगा कि वे उनका स्वागत और अभिवादन करें पुष्पगुच्छ और मोमेंटो के साथ। शॉल से उनका अभिवादन, तालियों की ध्वनि गूंजती रहनी चाहिए। धन्यवाद। मैंने शुरू में ही आपसे निवेदन करते हुए कहा था कि आप लोगों के लिए एक ऐसी भेंट हम लाए हैं नर्मदा बायोकेम की ओर से, जिससे आपके चेहरे पर प्रसन्नता बढ़ने वाली है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हमारे चीफ गेस्ट से निवेदन करूंगा कि हमारी जो नैनो यूरिया और FOM की जो न्यू प्रोडक्ट है, उनका लॉन्चिंग आपके कर कमलों से करें माननीय मुख्यमंत्री श्री। और दिनेश भाई और मंच से निवेदन है कि वे सब साथ में जुड़े।
जनरेशन 1 फर्टिलाइजर किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। उर्वरों के मामले में भारत जल्द आत्मनिर्भर बनेगा और इस सपने को पूरा करने में नर्मदा बायोकेम लिमिटेड की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए नर्मदा बायोकेम लिमिटेड आज विराट नैनो यूरिया, भूमंडल एवं मूलाधार जैसे मूल्यवान खाद का भव्य शुभारंभ करने जा रही है। ये उत्पाद सरकार की पीएम प्रणाम योजना को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। पूरी दुनिया में भारत ऐसा पहला देश बना है जिसने नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। 45 किलो यूरिया की एक बोरी में जितना नाइट्रोजन होता है उतने नाइट्रोजन की आपूर्ति विराट नैनो यूरिया के आधे लीटर के बोतल के जरिए ही हो जाएगी। ये यूरिया पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ किसानों के लिए किफायती और उत्पादकता बढ़ाने में भी मददगार होगी। इसी तरह भूमंडल एक फर्मेंटेड जैविक खाद है। आज के समय में जैविक कार्बन की मात्रा कम होने की वजह से उत्पादकता कम हो रही है और भूमंडल जैविक कार्बन की मात्रा को बढ़ाकर ज्यादा उत्पादन देता है। भूमंडल जमीन की पीएच को सुधारकर भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों को बनाए रखता है। मूलाधार एक माइकोराइजल जैविक खाद है। ये खाद फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाता है और जड़ के विकास को प्रोत्साहित करता है, जो पौधों को हरा भरा रखने में मदद करता है, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ती है। नर्मदा बायोकेम लिमिटेड देश के लिए सेवा, किसानों के लिए सहायता की पहल से किसानों की लागत कम और ज्यादा पैदावार से आत्मनिर्भर बनाकर आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध करना है। जमीन बलवान तो किसान धनवान। नर्मदा बायोकेम का जो सूत्र है, जमीन बलवान तो किसान धनवान, और उस सूत्र को सार्थक करते हुए ये नैनो यूरिया और एफओएम का ये लॉन्चिंग जोरदार तालियों से अभिवादित करें। धन्यवाद। हमारे बीच जो शख्सियत हमेशा रहती है, नर्मदा बायोकेम के मैनेजिंग डायरेक्टर, बिल्कुल यंगेस्ट और डायनेमिक पर्सनालिटी, जिन्होंने तलहटी से शिखर तक का सफर बड़े संघर्ष के साथ पूरा किया है और आज गुजरात के नामी उद्योग जगत के हस्ताक्षर है। आप कहना चाहूंगा कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ कपड़े बदलते हैं। ओके, तो मनसुख भाई हमारे बीच, थोड़ा सा क्रम बदला था। मनसुख भाई मांडविया साहब हमारे बीच है, उनको सुने। मनसुख भाई मांडविया साहब हमारे साथ जुड़े हैं ऐसी के माध्यम से, तो उनको अब कर रहा है, बोला नहीं है। जी नमस्ते। नर्मदा बायोकेम अमदावाद द्वारा आयोजित ડીલર કોન્ફરન્સમાં આપના સૌના વચ્ચે ઉપસ્થિત રાજ્યના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ, આદરણીય ધારાસભ્ય શ્રી રમેશભાઈ, સમગ્ર કાર્યક્રમ જેમણે આયોજિત કર્યો છે આદરણીય દિનેશભાઈ,
સૌ ઉપસ્થિત ડીલર મિત્રો, યુવાન દોસ્તો, આજે પ્રોમ ફર્ટિલાઇઝર ને કઈ રીતે આપણે પ્રમોટ કરવું જોઈએ એના માટે વિસ્તૃત વાત થઈ હતી. મારી ઈચ્છા એ પણ હતી કે હું આવીશ તો એમનું ફોલોઅપ પણ લેવાશે. मेरे ख्याल से और राज्य के लोग भी होंगे, लेकिन मैंने गुजराती में चालू कर दिया. गुजराती बोलने से आनंद भी लगता है, खुशी भी होती है. तो उसमें उस वक्त जो डिस्कस हुआ था और परामर्श हुआ था उसको हम कैसे आगे बढ़ाए, और इसलिए एसएसपी एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसका रॉ मटेरियल आने वाले दिनों में देश में से ही उपलब्ध होने की संभावना है. मैं सभी एसएसपी इंडस्ट्रीज को एश्योर करना चाहता हूं कि हमने माइनिंग मिनिस्ट्री के साथ बैठ के एक टास्क फोर्स बनाया है. देश में कहां कहां रॉक फॉस्फेट का रिजर्व है उसको आइडेंटिफाई किया है, उसको एक्सप्लोर किया है. स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके तुरंत ही खदान को चालू की जाए, उसके लिए भी डिटेल डिस्कशन हो रहा है. आने वाले दिनों में हम हमारी इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी रॉक फॉस्फेट देश में से ही उपलब्ध हो. उसके अलावा हम रॉक फॉस्फेट इंपोर्ट करते हैं. मैंने कहा था कि एक समय था मैं गुजरात में राजस्थान में बना हुआ वाण साफ रॉक फॉस्फेट का उपयोग मेरे खेत में होता था. धीरे धीरे हमसे हट गया, किसान हट गया, एसएसपी का उपयोग कम होने लगा. फिर पिछले 2-3 साल से हमने तो प्रयास किया. आप लोगों ने सेल्फ डिसिप्लिन करने की कोशिश की. आप लोगों ने सेल्फ अपने ही तौर पर आपने रेगुलेटरी सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश की. उसका नतीजा ये निकला है कि आज धीरे धीरे किसानों का विश्वास एसएसपी पर बढ़ने लगा है. जब किसानों का विश्वास बढ़े, ऐसा आप प्रोडक्शन करेंगे तो मैं स्वाभाविक तौर पर चाहूंगा कि मैं और मेरी एसएसपी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाऊं. और आगे बढ़ाने के लिए मैंने 2-3 सुझाव आपके सामने रखा था. एक तो रॉक फॉस्फेट आपकी रिक्वायरमेंट है. रॉक फॉस्फेट विदेश से आ रहा है और आपको उसकी क्वालिटी का सर्टिफिकेट यहां लेना पड़ता है. दोस्तों, आप मुझे क्वालिटी का एश्योरेंस देंगे तो मैं आपको इस सर्टिफिकेट को नाबूद करना चाहता हूं. यहां आपको कोई सर्टिफिकेट लेना नहीं है. कंपनी से जो सर्टिफिकेट आएगा या तो जो माइनिंग से आप रॉक फॉस्फेट ला रहे हो वो सर्टिफिकेट देंगे. वो सर्टिफिकेट को भारत सरकार मानेगी और आप लोग अपनी क्वालिटी को एश्योर करो तो हम फाइनल प्रोडक्ट पर ही देख रेख करने की कोशिश करेंगे. दूसरा दोस्तों, मैंने आप लोगों को कहा था कि एसएसपी इंडस्ट्रीज को जो रॉक फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट है, जो ग्रेड का रॉक फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट है, हम स्वयं एक कंपनी बनाए या तो एसोसिएशन की ओर से इंपोर्ट का लाइसेंस ले. मैंने आपको कहा था और अभी इलेक्शन आ गया, लेकिन मोदी 3 गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी है मेरा 2 विदेश प्रवास, एक इजिप्ट और एक मोरिटानिया. दोनों की सरकार की ओर से वहां के माइनिंग मिनिस्टर मुझे प्रत्यक्ष आके मिल गए हैं. वहां भारत सरकार के साथ वो ज्वाइंट वेंचर करना चाहते हैं या तो रॉक फॉस्फेट के लिए लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं. आपकी इंडस्ट्रीज की ओर से एक डेलीगेशन मेरे साथ आएगा. ये दोनों देशों के साथ एमओयू होगा और आप वहां मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो तो वहां भी मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे. और वहां से रॉक फॉस्फेट लाना चाहते हैं तो देश में रॉक फॉस्फेट लाके यहां भी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे. माननीय मुख्यमंत्री जी यहां उपस्थित है, तब
मैं ये बात एक कहना चाहता हूं कि क्यों हम हमारे राज्य में पोर्ट के नजदीक प्राइवेट लैंड को आप लोग आइडेंटिफाई करो, एसोसिएशन ही प्राइवेट लैंड को आइडेंटिफाई करे, पोर्ट के नजदीक की लैंड हो उसको एसएसपी पार्क के रूप में हम विकसित करते हैं। फॉर एग्जांपल भावनगर पोर्ट भी है, रॉक फॉस्फेट वहां इंपोर्ट भी हो सकता है और उसके अगल बगल में कई वेस्टलैंड भी पड़ी हुई है। तो वे वेस्टलैंड का उपयोग करके, जीतू भाई यहाँ उपस्थित है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हो। ये वेस्टलैंड का उपयोग करके हम रॉक एसएसपी का मैन्युफैक्चरिंग एसएसपी पार्क के रूप में हमारे देश में इंडिजिनियस एक ही स्थान पर क्यों न करें। ये भी एक हमारे लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, हमें उसको एक्सप्लोर करना है। दूसरा, आप एसएसपी बनाए, आप प्रॉम बनाए, आप अल्टरनेट फर्टिलाइजर का देश में जितना प्रोडक्शन करेंगे और बढ़ाएंगे। हमने थोड़े समय पहले ही एक फैसला लिया है कि रीजनेबिलिटी पॉलिसी को एश्योर करते हुए हमने कहा कि देश में कोई इंपोर्ट फर्टिलाइजर लाएंगे तो उसके ऊपर हम 8% प्रॉफिट देंगे, लेकिन कोई देश में मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो उसको रीजनेबिलिटी क्लोज के अनुसार 10% प्रॉफिट देंगे। लेकिन देश में मैन्युफैक्चरिंग करके उसका प्रॉफिट देश में ही फर्टिलाइजर सेक्टर में ही इन्वेस्ट करेगा, यानी कि आप नया कारखाना लगाएंगे तो हम आपको 12% प्रॉफिट देने के लिए हमने रीजनेबिलिटी पॉलिसी को एश्योर किया है। मैं अपेक्षा रखता हूं कि हमारी टीम उसका भी उपयोग करे। कल भारत सरकार ने कैबिनेट में मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जब खरीफ की सब्सिडी 1 महीने पहले घोषित कर दी है, यानी कि अप्रैल से सितंबर महीने की सब्सिडी आपको कितनी मिलेगी, ये अभी प्रधानमंत्री जी ने कल कैबिनेट में निर्णय करा है। इस साल खरीफ की सब्सिडी 24,000 करोड़ रुपया एनबीएस के तहत मिलेगी, लेकिन उसमें आपके लिए फायदे की बात यह है, आपकी सब्सिडी पिछले 6 महीने में 177 यानी कि 177 रुपया थी, इस बार बढ़ा के एक बैग पर 240 रुपया स्टोर कर दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में दिनेश भाई मैं आपको बता दूं, आप बार बार डेलीगेशन लेके मेरे पास आते थे कि हमारी सब्सिडी बढ़ाओ ताकि हम किसान को सस्ता दे सके। हमने जो सब्सिडी बढ़ाई है, मैं अपेक्षा करता हूं कि यह सब्सिडी बढ़ेगी, आपको भारत सरकार की ओर से 240 रुपया प्रति बैग मिलेगा। ये डाइवर्ट होना चाहिए किसान को ये डाइवर्ट होगा तो किसान को एसएसपी सस्ता मिलेगा। और भारत सरकार ने जो किसान के हित में निर्णय लिया है और आपको माध्यम बनाया है, इसलिए आपको ये प्राउड फील होना चाहिए कि सरकार ने किसान के हित में हमको माध्यम बनाया है। दूसरा दोस्तों, अपेक्षा है सब एसएसपी डीलर है, प्रॉम बनाने वाले हैं, आज आपने नैनो यूरिया को भी लॉन्च करा है, आप उसका मार्केटिंग करेंगे। रेयन कंपनी नैनो यूरिया बनाएगी जो गुजरात की ही प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें भी मेरी अपेक्षा है, मोदी जी ने पीएम प्रणाम योजना घोषित की है। ये पीएम प्रणाम योजना को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी, राज्य सरकार को सहयोग करने की जिम्मेवारी हमारी है। पीएम प्रणाम योजना क्यों आई? मोदी जी ने कल ही एक सूत्र दिया, नो यूरिया नैनो यूरिया, नो यूरिया नैनो यूरिया। यूरिया नहीं यूज करो, नैनो यूरिया का यूज करो, नैनो डीएपी का यूज करो। वैसे ही अल्टरनेट फर्टिलाइजर एसएसपी का उपयोग करो, प्रॉम का उपयोग करो। एक खाद का उपयोग करने से हमारी मिट्टी भी बचेगी और एक खाद को प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार जो प्रयास करेगी। मैं भूपेंद्र भाई को अभिनंदन देना चाहूंगा कि पिछले 2-3 साल से गुजरात में नेचुरल फार्मिंग का प्रयोग हुआ, नैनो यूरिया का इस साल में बहुत अच्छा प्रयोग हुआ, नैनो डीएपी का भी प्रयोग होना चालू हुआ। हमारे पास इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट फर्टिलाइजर सिस्टम यानी कि देश में एक भी बैग बिकती है तो हमारे डैशबोर्ड पर क्लिक होता है कि एक बैग बिकी और उसके आधार पर यहाँ हिसाब किताब रहता है। भूपेंद्र भाई मैं आपको बता दूं कि कल ही कैबिनेट में मुझे ब्रीफिंग करना था, मैं अध्ययन कर रहा था, गुजरात का फिगर निकाल रहा था। आपको पीएम प्रणाम योजना के तहत ये साल चालू वर्ष में ये मार्च महीने तक आपने 3 लाख मेट्रिक टन खाद का, केमिकल खाद का उपयोग कम करा है। आपको 1,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से मिलेगा।
1,000 करोड़ रुपया भारत सरकार आपको मदद करेगी, क्योंकि आपने इतना केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करा है। और ये सफलता और आगे बढ़ाने के लिए हम सब डीलर मित्र जो फर्टिलाइजर बेचते हैं, हम सब प्रयास करें देश में, राज्य में कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग हो और अल्टरनेट फर्टिलाइजर ज्यादा से ज्यादा बिके, किसान उसका उपयोग करे, तो मिट्टी भी बचेगी, हमारी फसल भी बढ़ेगी, और जो उसमें से केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करेंगे, उससे जो पैसा बचेगा, ये पैसा हम राज्य सरकार को पास ऑन पीएम प्रणाम योजना के तहत करेंगे। तो राज्य सरकार भी अपनी कोई योजना चलाना चाहे, समझ लो कि हम इस बार राज्य सरकार को 1,000 करोड़ रुपया देंगे, तो राज्य सरकार कई योजना ऐसी चलाती है। आप योजना चलाते हैं गाय देना, आप योजना चलाते हैं वो जो खाद बनाते हैं नेचुरल फार्मिंग के लिए, अमृत ऐसा कुछ खाद, गोबर में से खाद बनाते हैं। तो ये सब करने के लिए आपको जो खर्च करना पड़े, एक खर्च आप उसमें से आसानी से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि देश में केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम होना चाहिए। कल दिया हुआ नारा आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी ये बात कहने वाला हूं, नो यूरिया, नैनो यूरिया, नो यूरिया, नो डीएपी, यूज टू एसएसपी, यूज टू फ्रॉम, यूज टू लिक्विड मैन्योर, इस टाइप के फर्टिलाइजर को हमें प्रोत्साहित करना है। मैं आज के अवसर पर डीलर एसोसिएशन को अभिनंदन कहता हूं। मेरा कहने की कई बात आपने अच्छी मानी है, अच्छा प्रयास किया है, एसएसपी पर लोगों का भरोसा बढ़ने लगा है। आप जितना आगे बढ़ेंगे इतना देश को फायदा है। आप एसएसपी को जितना प्रमोट करेंगे इतना डीएपी का इंपोर्ट भारत को कम करना पड़ेगा, और उससे आपको भी फायदा होगा, राज्य सरकार को भी फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा। और दोस्तों, प्रतिवर्ष 2.5 लाख करोड़ भूपेंद्र भाई जी जो एक बजट गुजरात का पेश करते हैं ना, वो 2.5 से 3 लाख करोड़ का करते हैं। 3 लाख करोड़ का बजट और 2.5 लाख करोड़ की भारत सरकार की खाद पे सब्सिडी हमें बचानी पड़ेगी, और ये लाभ हम किसान को कैसे अल्टरनेट रूप में दे, उसमें आप सब लोगों का सहयोग मिलता रहे। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री मनसुख भाई मांडविया साहब, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री, भारत सरकार। मूलतः मनसुख भाई मांडविया साहब भावनगर से है, और हमारे बीच एक और शख्सियत भावनगर से यहाँ मौजूद है, जीतू भाई वाघानी, विधायक श्री गुजरात विधानसभा। उनका भी स्वागत और अभिवादन करें जोरदार तालियों से। और मैं दिनेश भाई से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे जीतू भाई वाघानी का शॉल और मोमेंटो से अभिवादित करें, उन्हें सम्मानित करें। गुजरात की राजनीति के प्रखर हस्ताक्षरों में से एक है आप। संगठन में युवा मोर्चा और गुजरात भाजपा का संगठन भी आपने कई वर्षों तक संभाला है। धन्यवाद। और अब मंच का सम्मान होता रहा है, होता रहेगा, पर आप लोगों का भी सम्मान हम जरूर करना चाहेंगे इस मंच से। कंपनी की जो डीलर्स है उनको अवार्ड देकर नर्मदा बायोकेम के उत्पादों की सबसे ज्यादा बिक्री करने वाले डीलर्स बंधुओं का विशेष सम्मान और अभिवादन करने का उपक्रम हम करने जा रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा, ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। जिनके सीने में लक्ष्य है ऐसे डीलर्स, उनका अभिवादन हम करेंगे।
मैं क्रमशः यहाँ से नाम की उद्घोषणा करूंगा और हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट माननीय मुख्यमंत्री श्री से और मंच से निवेदन है कि वे आप उनका अभिवादन करते रहेंगे। क्रमशः डीलर्स नितिन मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नितिन भाई कृष्णा राव वैद नागपुर, महाराष्ट्र की टीम पहले आएगी और उनका अभिवादन करने के लिए तैयार। फिर विदर्भा कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, हरि बाबू आदि नारायण श्रीराम नागपुर से, ये महाराष्ट्र की टीम है। उसी पायदान में, उसी क्रम में मैं निमंत्रित करना चाहूंगा विजय एग्रो सेंटर कन्हैया सोमानी जी को। आइए मंच पर आपका स्वागत है। हरि बाबू आदि नारायण श्रीराम नागपुर से, विनोद फर्टिलाइजर विनोद गांधी लासुरने से, और महाराष्ट्र के ही और एक नाम जेठमल बवरलाल शारदा डीलर्स, और उनके व्यक्ति है शिव नारायण नरसिंह दास शारदा जी, चंद्रपुर से आप हैं। और फिर हमारे मध्य प्रदेश की टीम तैयार रहे। हमारे पांचों डीलर्स मध्य प्रदेश की जिनका अभिवादन होना है। खंडेलवाल कृषि बीज भंडार अभय खंडेलवाल, खंडवा से हैं आप। निमंत्रित करना चाहूंगा अनोखीलाल एंड सन्स कुशल कुमार मेहता जाओरा को, आरजे पाटीदार एंड कंपनी विजय पाटीदार धामनोद से, विजय पाटीदार आइए। हेमेंद्र कुमार एंड कंपनी के मिथुन शाह पंथुरना से, मध्य प्रदेश, बिल्कुल। और आनंद ट्रेडर्स सारांश पीछा खांडला से, और राजस्थान तैयार रहे। पधारो मारो राजस्थान, स्वागत है आपका। घूमर तो कर नहीं सकते पर अभी तो याद करेंगे बिल्कुल। जमींदार पेस्टिसाइड दीपक कुमार पदमपुर से आप भी। राजस्थान से और एक नाम जय अम्बे कृषि सेवा केंद्र शाहिल जी, बिल्कुल आपका भी स्वागत है दोरीमना से। और अनुभव फर्टिलाइजर अमित मिठा श्री विजयनगर से, आपका भी स्वागत मंच पर। और अब जिन्हें आमंत्रित करना है हमारी पंजाब की टीम, ओए बल्ले बल्ले, तो आइए सचदेवा ट्रेडर्स लवकेश सचदेवा फिरोजपुर, प्लीज वेलकम सर। सचदेवा ट्रेडर्स से लवकेश सचदेवा फिरोजपुर से है आप। अशोक कुमार तरलोक कुमार, विशाल गांधी, मुरारी लाल महेश्वरी एंड कंपनी विशाल महेश्वरी भूचो मंडी से हैं आप। और एग्रीफेड से मन प्रताप सिंह गुरदासपुर। हाँ, मुझे जो दिखना था, पगड़ी दिखनी चाहिए पंजाब की बात हो तो। मन प्रताप सिंह, आपका भी अभिवादन।
जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। एग्रीफेड मन प्रताप सिंह गुरदासपुर से है आप। तो ये पंजाब की टीम, उसके बाद हरियाणा से यमुना फर्टिलाइजर, द्वादीश गर्ग यमुनानगर से आप हैं। उसके बाद मारू गुजरात, आपणु गुजरात। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा समीर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के समीर भाई देसाई को, हमारे चहेते, हमारे प्यारे। प्लीज वेलकम समीर भाई। बरसों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं समीर भाई, दाहोद से है आप। मुरलीधर फर्टिलाइजर विपुल भाई सोजित्रा उपलेटा, जल्दी से प्लीज वेलकम सर। विपुल भाई आपका स्वागत है। शक्ति एग्रो सेंटर शैलेश भाई पटेल थरा मंच पर आ रहे हैं, स्वागत है आपका। तेलंगाना से श्री सुधीर फर्टिलाइजर मिस्टर देवा सुधीर बाबू, आइए। वारंगल से है आप। फिर कर्नाटका की हमारी टीम, कृष्णा गोदावरी लिमिटेड साईनाथ मोरलवाल, आइए। रायबाग से है आप, कर्नाटका के। और उसके बाद अन्नपूर्णा ट्रेडर्स रुद्रेश वसंत सिंधे हरियाल से है आप, स्वागत है आपका। उसी उपक्रम में निमंत्रित है बसवेश्वर सौहार्द सहकारी निमित्ता किरण कुमार बसवा राजप्पा, हुबली से है आप। वाह, चर्चा में रहा है हुबली। तो आइए, आपका भी स्वागत है। आंध्र प्रदेश श्री सुब्रमण्येश्वर फर्टिलाइजर्स श्री सी श्रीवर्धन हमारे बीच यहां मौजूद, अनंतपुर से। और बुलाना चाहूंगा हमारा हिंदुस्तान का स्वर्ग, दुनिया का स्वर्ग जिसे कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर जाविद एंटरप्राइज, जाविद अहमद खान पुलवामा, तो स्वागत है आपका। पश्मीना लाए हो तो अच्छा रहता। वहां की शॉल बहुत मशहूर है, पश्मीना उसे कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश से एएस कॉरपोरेशन अश्विनी कुमार रंधावा ऊना, आपका भी स्वागत है। इसी क्रम में ऑर्गेनिक एवं बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट में शीर्ष बिक्री करने वाले डीलर्स बंधुओं को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी एवं गुजरात सरकार विशेष इन बातों पर बल दे रही है। माननीय कृषि मंत्री गुजरात के हमारे बीच नहीं आ सके, पर उनका भी एक संदेश हमें मिला है, उन्हें भी याद करते हुए उनका धन्यवाद करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संदेश है, उसी संदेश को झीलते हुए ऑर्गेनिक कृषि में और बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट में जिन्होंने शीर्ष बिक्री की है, उनके नाम और मंच पर आए। विदर्भा कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड हरि बाबू आदि नारायण श्री राम नागपुर, जल्दी से मंच पर आए। और नितिन मार्केटिंग सर्विसेज प्रोजेक्ट लिमिटेड नितिन कृष्णा राव वैद्य नागपुर, वे भी मंच पर आए। और हमारे चहीते समीर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का। और अब मैं बुलाना चाहूंगा दिनेश भाई पटेल को, कि जिन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया है। मैं कह रहा था कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वे इतिहास बदलते हैं। जिन्होंने इतिहास कर दिया है, रच दिया है, ऐसे ऑनरेबल हमारे बीच हमारे साथी दिनेश भाई पटेल, जोरदार तालियों से उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस मंच पर। આજની નર્મદા બાયોકેમ લિમિટેડ 2024 સમિટની અંદર ઉપસ્થિત યશસ્વી માનનીય ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી
परम आदरणीय वंदनीय श्रीमान भूपेन्द्रभाई पटेल साहेब, मारा परम मित्र અને પૂર્વ મંત્રી ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી જીતુભાઈ, ઉદ્યોગપતિ ધારાસભ્ય રમેશભાઈ ટીલાળા, ગુસ્કો માસોલના વાઇસ ચેરમેન ભાઈ શ્રી બિપિનભાઈ, ઉપસ્થિત સૌ મહાનુભાવો, ગુજરાત સરકારમાંથી પધારેલા સૌ સરકારી ઓફિસરશ્રીઓ, ભારતના જુદા જુદા રાજ્યમાંથી નર્મદા બાયોકેમ સાથે જોડાય અને હર હંમેશને માટે ખેડૂતોની સેવા કરનાર સૌ મારા વાલા व्यापारी भाइयों और मित्रों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, क्योंकि भारत के लाखों करोड़ों किसानों के हित में हमने अभी अभी हमारे गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेन्द्र भाई पटेल साहब का कर कमलों से 3 उत्पाद यहाँ से लॉन्च किया। ये उत्पाद यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्व की भूमिका निभाएगा। ये उत्पाद पर्यावरण, भूमि और मानव जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान है, जैसे कि नैनो यूरिया, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर और माइक्रोबायोलॉजिकल पद्धति से तैयार किया गया हुआ एक मूलाधार के नाम से हम लोगों ने 3 प्रोडक्ट आज यहाँ से लॉन्चित की है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जैसे नैनो यूरिया आज से हम भारत के लाखों करोड़ों किसानों के लिए मार्केट में बिक्री करेंगे, वैसे ही एशिया की और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज जो पूरे भारतवर्ष में अपना सीबीजी प्लांट डाल रही है, उसके अंदर जो भी फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार होगा पूरे भारतवर्ष में उसका बिक्री करने का जिम्मा नर्मदा बायोकेम लिमिटेड ने रिलायंस के साथ से मित्रों लिया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री साहब, आज आपने हमारा गौरव बढ़ाया। हम सबका साथ सबका विकास के लिए सदैव गुजरात की विकास यात्रा में सहयोगी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपके दृढ़ संकल्प, आपके अथाग मेहनत ने गुजरात ने आज नई बुलंदियों पे छुई है। अभी हाल ही में जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में गुजरात में निवेश करने के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेक एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं। उसके अंदर नर्मदा बायोकेम लिमिटेड ने भी अपना उत्पाद को निर्माण कर आत्मनिर्भर भारत को संकल्पों को साकार करने की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में 550 करोड़ का एमओयू करके नर्मदा बायोकेम ने भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। दोस्तों, आज 21वीं सदी में जब दुनिया में हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है, तब हम सब लोग कृषि के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो क्यों न हम कृषि के क्षेत्र में बदलाव लाए। तो हम आज इस सार्थपूर्वक डीलर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे भारतवर्ष के किसानों के हित में, देश के हित में, पर्यावरण के हित में, मानव जात के हित में इकट्ठा होकर सफल प्रयास करने जा रहे हैं। हमारे देश में आज कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंग है। कृषि ये आत्मनिर्भर भारत का आधार स्तंभ है। भारत के लगभग 70% आबादी और विश्व की कुल जनसंख्या का 55% आबादी मात्र कृषि पर ही निर्भर है। कृषि क्षेत्र भारत के अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी समान है। कृषि उत्पाद भारत की जीडीपी का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कि भारत सरकार ने पिछले वर्षों में कृषि को प्राथमिकता देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उच्च टेक्नोलॉजी, कृषि के लिए नई नीतियों लेकर, और साथ साथ में अभी हमने माननीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया साहब को सुना, उन्होंने पीएम प्रणाम योजना अंतर्गत बहुत बड़ी बात की है। तो ये सभी योजना को साकार करने के लिए नर्मदा बायोकेम हर हमें कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रही है। कंपनी की बात करूं तो जमीन बलवान तो किसान धनवान का मूल मंत्र के साथ भरी हुई हमारे सिद्धांतों, ध्येय और मूल्यों को साथ में रखते हुए गुजरात और भारत के जमीन को बलवान बना के किसान को धनवान बना के दिशा में हर हमें कार्य करते आ रहे हैं। दोस्तों, आज से 26 साल पहले जब नर्मदा बायोकेम ने अपना उत्पाद चालू किया था, तब हमारे पास छोटे संसाधन थे, कम पूंजी थी, लेकिन
शुरुआत से ही कड़ी मेहनत, नीतिमत्ता, निष्ठा, ईमानदारी को साथ में लेते लेते गुणवत्ता युक्त खाद बनाते बनाते आज पूरे भारतवर्ष में 16 राज्यों में 10 लाख से अधिक मात्रा में 10 लाख मेट्रिक टन से अधिक मात्रा में माल बना के भारत के किसानों को दे रहे हैं। कंपनी के पास विभिन्न राज्यों में 1100 से अधिक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं। साथ साथ में 4 अत्यंत आधुनिक प्लांट एंड मशीनरी कार्यरत है। उसके अलावा इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास 2 पोर्ट भी उपलब्ध है, जैसे कि गुजरात में दहेज और महाराष्ट्र में JSW जायगढ़। वहां पे हम एज FME के दौर पे इंपोर्ट करके भारत के किसानों को माल उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ साथ में कच्चे माल की पूरी आपूर्ति, उसका प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था और साथ ही साथ लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन की सुव्यवस्था होने के कारण आज पूरे भारतवर्ष में समय अनुसार हम माल प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ साथ में अभी माननीय मनसुख भाई मांडविया जी ने बताया वो हिसाब से गुणवत्ता युक्त प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट की जांच करने के लिए अभी हमने NABL लैब भी हमारे प्लांट में उपलब्ध करवाया है। हमने भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तरफ, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि पूरे भारत में 2.5 लाख से अधिक मात्रा में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोला जाएगा। इनमें से नर्मदा बायोकेम लिमिटेड ने भी हमारे 16 राज्यों में 2500 से अधिक मात्रा में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोल के भारत सरकार के सहयोग किया है। नर्मदा बायोकेम मुख्यत्वे 4 मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित करके काम कर रहे हैं: इनोवेशन, एम्बिशियस, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग और रिसर्च। मेरा मानना है कि विकास के लिए मुख्य स्टार स्तंभ है हर दिन नया नया सोचना, नया नया सीखना, शोध करना और उसके अलावा अतीत का अनुभव लेके आने वाले समय की क्या मांग है उसके लिए नया प्रोडक्ट तैयार करके भारत के किसानों को देने के लिए हर हमेशा हम लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो आइए आशा रखिए कि आने वाले वर्षों में हम सब लोग साथ मिलकर देश के किसानों के हित में ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक, बायो और जैसे अभी बताया हुए हिसाब से नैनो यूरिया को ज्यादा से ज्यादा हमारे भारतवर्ष के किसानों को देवे, ताकि हमारे देश की मिट्टी बचे, हमारे पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित रहे। और हमारे भारत सरकार का जो अभी माननीय मांडविया साहब ने बताया कि 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा जो हमारी भारत सरकार का केंद्रीय बजट है फर्टिलाइजर सब्सिडी का, उसमें कम करने की दिशा में आगे बढ़े। एक बात इस समय पे मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अभी केंद्रीय उर्वरक और फर्टिलाइजर मंत्री ने बताया कि गुजरात ने 1000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बचाया, इतना केमिकल खाद कम यूज किया है। तो उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को और हमारे कृषि मंत्री जी और खेतीवाड़ी के सब अधिकारीगण उसको बधाई देता हूँ कि आपका सफल प्रयास से गुजरात के किसानों को ऑर्गेनिक खेती से ज्यादा करने का एक जो प्रोत्साहन मिला, उसके लिए आपको सभी को मैं फिर से अभिनंदन देता हूँ। यही कामना के साथ माँ भगवती के चरण में वंदन करके हर हमेशा हम कार्यरत रहे, यही भावना के साथ जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय। जमीन बलवान तो किसान धनवान। जब भी बोलते हैं धुआंधार बोलते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते हैं। मुझे भी आश्चर्य हो रहा था जब उनसे मैंने बातचीत की कि आप गुजराती में बातचीत करेंगे या हिंदी में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हिंदी में ही बातचीत करूंगा। और पूरी संभावनाएं जो मुझे लग रही थी वही संभावनाएं बनी है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन पुनः करें। मैं थोड़ा सा गुजराती में अब कहना चाहूंगा। माने मुख्यमंत्री श्री આપણી વચ્ચે છે ત્યારે બીજાવામાં નડતર જેવું લાગે છે અને શરીર શુદ્ધા બખ્તર જેવું લાગે છે। મને કાનમાં કહ્યું પુરાણી છત્રીએ ઉઘડી જઈએ, મુખ્યમંત્રી શ્રીની હાજરીથી હવે અમને અવસર જેવું લાગે છે। તો આ અવસરને વધુ રળિયાત અને સુંદર બનાવવા માટે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીને નિવેદન કરીશ। थोड़ा सा क्रम में बदलाव। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि जीतू भाई वाघानी साहब जो है वो अपना प्रासंगिक उद्बोधन करेंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन करेंगे।
जो हमारा अनाउंसर है, मुझे लगता है कि मैच देखने के लिए आए हैं। थोड़ा सा बदलाव। नर्मदा बायोकेम लिमिटेड सभी पूरे भारतवर्ष के डीलरों की इस मीट में अलग अलग डीलरों का जो सम्मान हुआ है, उस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम की गरिमा जिसकी वजह से बहुत ऊंचाई तक पहुंची है, ऐसे हमारे मक्कम और निर्णायक मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल साहब, बायोकेम लिमिटेड के हमारे ओनर, हमारे साथी आदरणीय दिनेश भाई, हमारे सहकार सेल के कन्वीनर और हमारे साथी बिपिन भाई, आदरणीय हमारे साथी एमएलए रमेश भाई, आप सभी पूरे भारत से आए हुए हमारे अलग अलग डीलर प्रतिनिधि, हमारे मेहमान भाई और बहनों, यहां माननीय मुख्यमंत्री की बात हम सबको सुननी है। समय भी कम है साहब के पास और साहब ने यहां आके इस कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ाई है। मैं साहब को साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने अपने अपने काम में एक नई ऊंचाई तक पहुंचने के बाद यहां आप आ सके। आदरणीय नरेंद्र भाई के नेतृत्व में अभी मनसुख भाई ने बोला, ऐसे ज्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूं, लेकिन कल ही हमारा विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है। आपको जानकारी देने में मुझे खुशी है कि 3,32,000 करोड़ का बजट, पहली बार सबसे बड़ा बजट गुजरात में आदरणीय भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात की एक नई ऊंचाई विकास की दिशा में आदरणीय नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में हमारे भूपेंद्र भाई करने जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे अलंग के भी लोग यहाँ प्रतिनिधिमंडल आया है। सेमीकंडक्टर, चिप्स और वेफर्स, मैं भी भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में उसका मंत्री रहा हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मुझे पता है कि आने वाली दुनिया, आने वाला कल वो सेमीकंडक्टर है। हम सब जानते हैं चिप्स सभी जगह उपयोग होते हैं, यहां भी है, यहां भी है, वहां भी है, आपकी कार में भी है, सभी जगह चिप्स का उपयोग है। तो उसकी लीड भारत ले और उसमें भी गुजरात लीड ले। बहुत मेहनत करके दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी, कल ही केंद्र सरकार ने आदरणीय भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में यहाँ जो एमओयू हुआ था उसको मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। वो 1 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट गुजरात में पूरे भारत में आगेवानी लेने के लिए आदरणीय भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में, एक विजनरी नेतृत्व में, एक बहुत बड़ा गुजरात का और पूरे भारतवर्ष का काम होने जा रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत बढ़ावा देता हूं। आपके क्षेत्र में आपने एक अपनी ऊंचाई हासिल की है, और भी आगे बढ़े, कृषि और आपका बिजनेस भी आगे बढ़े, खेतीबाड़ी भी आगे बढ़े, किसान भी आगे बढ़े, और हमारा भारत सशक्त भारत बने, एक भारत बने, श्रेष्ठ भारत बने, विश्वगुरु बने। इसमें आप सबका कंट्रीब्यूशन भी बहुत है। मैं दिनेश भाई को बधाई देता हूं, हमें भी बुलाया गया। पुनः एक बार आदरणीय भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात पूरे देश का ग्रोथ इंजन बनने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः एक बार आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। सिर्फ दिखने में ही ऊंचाई को नहीं छूते, सचमुच में भी बड़े ऊंचे कद के गुजरात की राजनीति के हस्ताक्षर है आप जीतू भाई वाघानी साहब। उनको पुनः धन्यवाद करते हुए तालियों से उनका अभिवादन करें। और मैं अब बिल्कुल समय न लेते हुए ऑनरेबल चीफ गेस्ट भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री गुजरात से निवेदन करूंगा अपने प्रासंगिक उद्बोधन के लिए। जोरदार एक बार हाथ उठाकर तालियों की ध्वनि गूंजनी चाहिए इस हॉल में। सब अपने अपने हाथ उठा दीजिए एक बार जोरदार। नर्मदा बायोकेम लिमिटेड द्वारा आयोजित NBCL સમિટ 2024ના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી જોડાયા હતા આપણા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયાજી,
મંચ ઉપર મારી સાથે ઉપસ્થિત મારા સાથી ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, શ્રી રમેશભાઈ ટીલાળા, નર્મદા બાયોકેમના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર શ્રી દિનેશભાઈ કુંભાણી, કુચકો માસોલના વાઇસ ચેરમેન શ્રી બિપિનભાઈ પટેલ, ડાયરેક્ટર શ્રી સંજયભાઈ કુંભાણી, ઉદ્યોગપતિ શ્રી રમેશભાઈ મેદપરા, આમંત્રિત સૌ મહાનુભાવો, સહકારી આગેવાનો, દેશ તથા રાજ્યભરમાંથી પધારેલા સૌ ડીલર્સ, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. પેલા ભાઈ તાલી પડાય કરે, મેં કીધું ભાઈ આ તો સારું છે કે અહીંયા ઓછા છીએ અમે અહીંયા, નહીતર તો તમારું શું થાય મને એમ વિચાર આવે. પણ અત્યારે તો આજે શરૂઆત જ કરી છે કે ભાઈ પ્રાકૃતિક ખેતી, અને પ્રાકૃતિક ખેતી માટે ગુજરાત અત્યારે લીડ રહી રહ્યું છે. અને હમણાં જ આપણા મંત્રીશ્રીએ કીધું કે 1000 કરોડ રૂપિયા ઓછું કેમિકલ ખાતર વાપરવાના કારણે ગુજરાતને મળવાના છે. અને ધીમે ધીમે આજે ડીલર્સ છીએ આપણે, એટલે કેવું છે એમાં કે ભાઈ આપણે, હું ધારો કે કોઈ હોસ્પિટલમાં ગયો હોઉં તો મારે કેવી રીતે એમને શુભેચ્છાઓ પાઠવવાની? કે ભાઈ એમના ત્યાં જે આવે એનું સ્વાસ્થ્ય સારું થઈને જાય, એને કોઈ તકલીફ ના પડે, એ શુભેચ્છા વ્યાજબી છે. પણ મારે એને એવું તો ના કહેવાય કે તારી હોસ્પિટલ બહુ ફૂલે ફાલે ને આગળ વધે ને. એવું આજનું આ મારા માટે ફંક્શન છે કે ભાઈ ડીલરો છે બધા પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ જ્યારે આગળ વધતા હોય તો રાસાયણિક જે ડીલર્સો રાસાયણિક ખાતર વેચે છે એ ધીમે ધીમે, આપણે કોઈ વસ્તુમાં એવું નથી કે ભાઈ આપણે એક જ દિવસે, અને સરકાર પણ, માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી પણ આ નેનો યુરિયા છે તો નેનો યુરિયા અને એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે રીતે થઈ રહ્યું છે એ પ્રમાણે ધીમે 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 તમે પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ જશો તો જ તમારે આગળ વધાય એવું છે. અને બધા સાયન્ટિફિક તમારી પાસે આંકડા હશે કે ભાઈ આમાં જો જમીન બચાવવી હશે, શું સ્લોગન આપ્યું છે? જમીન બલવાન તો કિસાન પહેલવાન, ધનવાન, બે બાજુ છે. તો એમાં તમારે જમીન બચાવવા માટે આપણે જગજીવન બાપુ આપણે સેવ સોઇલ માટેનું એક અભિયાન ચલાવે છે. તો સેવ સોઇલ માટે પણ કેવી રીતે, એમ કે ભાઈ તમારી અંદર જે જમીનની અંદર જે કાર્બન ઘટી રહ્યો છે એને વધારવાનું તમારી પાસે કોઈ બીજું સાધન જ નથી. એ ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ નહીં જાઓ તો ધીમે ધીમે તમારી માટી એ રેતી થતી જાય છે, આવું મને સમજાય છે. હવે એની અંદરથી જો બહાર નીકળવું હશે તો તમારે પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ જવું જ પડશે, આજે નહીં તો કાલે, કાલે નહીં તો પરમ દિવસ. અને સાથે સાથે એવા પણ અત્યારે સાયન્ટિફિક આયા છે તારણો કે ભાઈ આની અંદર રાસાયણિક ખાતરના કારણે જે અનાજ ઉત્પન્ન થાય છે એને ખાવાથી પણ રોગો વધુ ને વધુ થઈ રહ્યા છે. તો આ બધામાંથી મુક્તિ માટે શું કરી શકાય? અને આપણી પાસે અત્યારે નેતૃત્વ એવું છે કે આજે વડાપ્રધાન શ્રી આમ દૂરનું જોઈ શકે છે કે ભાઈ આમાંથી નીકળવા માટે આજથી શરૂઆત કરીશું તો આપણે આગળ વધી શકીશું. તો એના માટે થઈને પ્રાકૃતિક ખેતીનું અભિયાન આખા દેશમાં શરૂ કર્યું છે. અને આખા દેશમાં ગુજરાત અત્યારે અમારા આચાર્ય દેવવ્રતજી રાજ્યપાલ શ્રી એની મેં ખૂબ મોટી મોહિમ ઉપાડી છે. અને એ ખૂબ ખેડૂતોની સાથેની બેઠકો કરીને દરેક જણને સમજાવીને એમનું પોતાનું જે ખેત ત્યાં આગળ એમણે પ્રાકૃતિક આખી ખૂબ સરસ પ્રાકૃતિક આખું એમનું ખેતર છે અને એની અંદર એ દરેકે દરેક ઉત્પાદ એની અંદરથી પ્રાકૃતિક ખેતીથી લે છે ને એને બતાડી શકાય એવા એમની પાસે એના ઉદાહરણો છે. અહીંયા પણ આપણે હવે પ્રાકૃતિક ખેતી બતાડી શકાય ગુજરાતમાં ને ગુજરાતમાં લોકોને ખેડૂતોને જોવા જવું હોય
તો જોવા જઈ શકીએ એ તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. એટલે આપણે તો દરેકે દરેક ક્ષેત્રે હમણાં અહીંયાથી અમારા ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઈ કહેતા હતા કે ભાઈ આપણે સેમિકન્ડક્ટર એટલે લેટેસ્ટમાં લેટેસ્ટ જેને કહેવાય કે ભાઈ આખું દરેક ઉદ્યોગમાં એક આ સેમિકન્ડક્ટર એ ઇન્ડિયા માટે દરેકે દરેક વડાપ્રધાને પ્રયત્ન કર્યા છે કે એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ ભારતમાં આવે, પણ એકે વડાપ્રધાન એમાં સક્સેસ ના ગયા. ફક્ત ને ફક્ત સક્સેસ ગયા માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ. અને આજે તમે જુઓ તો એ માઇક્રોન હોય કે ટાટા, ગઈકાલે ટાટાને મંજૂરી આપી છે, એનું ઉત્પાદન અહીંયા આગળ ધોલેરા શરૂ થવાનું છે. એટલે આપણે આત્મનિર્ભર જે વાત છે તો આત્મનિર્ભર દરેકે દરેક ક્ષેત્રે થવું છે. કૃષિથી માંડીને દરેકે દરેક છેલ્લામાં છેલ્લું અત્યારે તમારે બધા એને ફોન વગર ચાલે એવું જ નથી. તો એ ફોન તમારે વાપરવો છે, વધારે ને વધારે વાપરતા જવાનું છે. તો એ બધા માટે આ અહીંયા ગાડી પ્રોડક્ટ મેડ ઇન ઇન્ડિયા, મેક ઇન ઇન્ડિયા, આ બધા જ ઉપર ભાર મૂકી અને માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી અત્યારે જ્યારે આગળ વધી રહ્યા છે. અને ગઈકાલે જ હું 29મી ફેબ્રુઆરી એટલે લીપ યરની જગ્યાએ 29 તારીખને આપણે લીપ ડે કહીએ છીએ. લીપ એટલે આમ જમ્પ, ઊંચો કૂદકો જેને કહીએ ને એમ. મેં ગઈકાલે જ એક પ્રેસમાં વાત કરી હતી કે અત્યારે માન્ય નરેન્દ્રભાઈના બેઠા પછી આપણા માટે દરેકે દરેક વર્ષ લીપ યર બન્યું છે. એટલા જમ્પ દરેકે દરેક ક્ષેત્રમાં માર્યા છે. તમે જુઓ કોઈ પણ ક્ષેત્ર તમે લઈ લો તો તમને એમ લાગે કે આ કેટલો મોટો બદલાવ, ના આપણા પોતાનામાં આવી ગયો છે બદલાવ. એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત બનાવવા માટે આપણા પોતાનામાં બી બદલાવ એટલો મોટો આવી ગયો છે. એક વ્યક્તિ આપણા બધાના મોંમાંથી એવું એક નીકળી ગયું હશે કોક વખત કે યાર આ દેશનું કંઈ નહીં થાય. આજે એક વ્યક્તિ, એક નેતૃત્વ આપણને મળવાથી દેશ અને દુનિયામાં ભારતનું નામ થઈ ગયું. આજે દરેક જણ G20ની તમે અહીંયા આગળ સબમિટ કરી તો એની અંદર લોકો આપણા ત્યાંથી આપણી સંસ્કૃતિ, આપણો બિઝનેસ, આપણું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બધું જોઈને ગયા છે કે હવે ભારત કોઈ દેશથી ક્યાંય પાછું નથી અને વિકસિત ભારત તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. અને વિકસિત ભારત માટે પણ આજથી જ વિકસિત ભારત આપણા મૃતકાળમાં છે કે ભાઈ હવેના 25 વર્ષ, તે 25 વર્ષમાં આપણે કઈ રીતે આગળ વધવાથી વિકસિત ભારત, જે વિકસિત દેશો છે એની હરોળમાં કેવી રીતે આવી શકાય એના માટેનો પ્રયત્ન. અને એના માટે ખાલી મોટા મોટા શહેરો જ નથી પકડવાના, આપણે અંતરિયાળ ગામો સુધી જે સરકારની યોજનાઓ હતી એ છેક અંતરિયાળ ગામો સુધી મોદી સાહેબનો ગેરંટી રથ છેક સુધી પહોંચ્યો, એમને મળતા લાભો આપ્યા અને એ પણ મુખ્ય ધારામાં જોડાય એના માટેનો આજથી પ્રયત્ન શરૂ કર્યો છે. અને બધા સાથે, સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ, એટલે બધા સાથે આગળ વધી તો આપણું વિકસિત ભારત બનવાનું છે. એકલું અમદાવાદ બનાવી દઈશું કે એકલું બોમ્બે બનાવી દઈશું કે એકલું સુરત બનાવી દઈશું તો નથી ચાલવાનું. દરેકે દરેક ગામ એ પણ વિકસિત હોય તો જ આપણે વિકસિત ભારત તરફ આગળ વધી શકીશું. અને દરેકે દરેક તમે જુઓ રોજ બરોજ આપણું અર્થતંત્ર, તમે તો વેપારી બધા બેઠા છો, અર્થતંત્ર જેટલું મોટું થતું જશે એટલું જ આપણી પ્રગતિ દરેક જણની વધતી જવાની છે. અને એટલે જ આ વખતે જ્યારે વડાપ્રધાન શ્રી ત્રીજી વખત બેસશે તો આપણું અર્થતંત્ર જે 5મા નંબર ઉપર છે એ 3જા નંબર ઉપર આપણે પહોંચાડીશું. અને એ પછી આજે 5મા નંબર ઉપર છે એની તમને બધાને ઇમ્પેક્ટ આવે છે, એની ઇફેક્ટ આવતી હશે કે અત્યારે તમારો ધંધો રોજગાર ખૂબ વધ્યા છે. ટેક્સની આવક તમે જુઓ, ભારત દેશની ટેક્સની આવક જુઓ તમે. એક મેં કદાચ એપ્રિલ મહિનામાં 1,91,000 કરોડ રૂપિયા જીએસટીની આવક થઈ છે. તો એ ટેક્સ કેમ વધારે ભરતા થઈ ગયા બધા કે ભાઈ જે ખોટું કરે છે એને સજા થવાની ચાલુ થઈ. પહેલા તો આપણી બાજુવાળો ખોટું કરતો હોય ને હું સાચું કરવા જઉં તો પેલાની જોડે કમ્પેરિઝન જ ના થાય, એનો જ ધંધો સારો ચાલે, આપણે તો ધીમે ધીમે બેસતા જઈએ.
એટલે ધીમે રહીને પેલાને એમ થાય કે હવે યાર હવે આની જોડે આપણે કરવું હોય તો થોડુંક તો કંઈક કરવું પડશે. હવે આખું ચેન્જ થઈ ગયું કે હવે જે સાચું કરશે એ આગળ વધશે, ખોટાવાળા પકડાવાના છે ને હેરાન થવાના જ છે. આ નીતિથી આગળ વધે છે અને આ નીતિના કારણે આજે તમે દરેક બજેટ, અમારા ગુજરાત સરકારનું બજેટ જુઓ કે કેન્દ્ર સરકારનું બજેટ જુઓ, 2.5 લાખ રૂપિયાની સબસિડી ફક્ત ને ફક્ત રાસાયણિક ખાતરમાં આપે છે. 2.5 લાખ કરોડ રૂપિયા. એક સ્ટેટનું બજેટ એટલું નથી હોતું. અમે તો 3 લાખ કરોડની બહાર નીકળ્યા છે, પણ એક સ્ટેટના બજેટ નથી હોતા. અહીંયા ગુજરાતનું બજેટ તમે જુઓ, નરેન્દ્રભાઈ એકદમ ગ્રેજ્યુઅલી ધીમે ધીમે બધું અંદર લેતા અને એનો લાભ આજે આખા દેશને મળી રહ્યો છે. અને આપણે બધા સાથે રહીશું અને જેટલું બને એટલું દરેક જણ કેવી રીતે સહયોગ આપી શકે સરકારને, રાષ્ટ્ર ભાવના બધાને અત્યારે ખૂબ વધી છે અને એના ઘણા બધા માન્ય નરેન્દ્રભાઈ એવા પ્રોગ્રામો કર્યા છે કે જેથી બધાને રાષ્ટ્રભાવ જાગે. હર ઘર તિરંગા ગણો કે મેરી મિટ્ટી મેરા દેશ ગણો, તો એ બધા કાર્યક્રમો બધાને આજે. અને તમે અહીંયા બધા ફોરેન બહુ ફરવા જતા હશો તો પહેલા તમારે ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ મૂકો ને એટલે જ પેલાનું મોઢું એમ થાય કે ઠીક છે એમ. ને અત્યારે તમે ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ મૂકો એટલે એની ચમકથી આપણને આનંદ થઈ જાય કે ઓહો આપણું ગર્વ છે, વધતું જાય છે. અને કાલે અહીંયા અમિતભાઈનો કાર્યક્રમ હતો. અમિતભાઈ કહે કે એવા દિવસ આવશે કે ઇન્ડિયાના વિઝા લેવા માટે લોકો લાઈનમાં ઊભા હશે. એટલે આજે આપણા માટે આવા નેતૃત્વ મળ્યું હોય તો આપણે બધા સાથે મળીને આગળ વધવું છે. અને આગળ વધવા માટે આપણું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે અને સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવા માટે આપણું જમીનનું સ્વાસ્થ્ય આપણે સુધારીએ અને જમીનના સ્વાસ્થ્ય સુધારવા માટે જે આજે અહીંયાથી નવતર પ્રયોગ કર્યો છે કે ભાઈ પ્રાકૃતિક ખાતરનું નેનો બંને, જ્યાં સુધી પ્રાકૃતિક તરફ ના વળી શકીએ ત્યાં સુધી નેનો વપરાય અને એ પછી ધીમે ધીમે પ્રાકૃતિક તરફ વળી શકાય. તો આ બંને સાથે મળી અને આપણે ખૂબ સારી રીતે જેટલું બને એટલું ખેડૂતો માટે જેટલું કહી શકાય એટલું કરીએ અને ખેડૂતોને પણ આત્મનિર્ભરતાથી આગળ વધારીએ અને આપણે સૌ સાથે મળીને આગળ વધીએ. એ જ અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત.